Yeah, all you gotta do is go out and make some green, boy. Hey, 'cause it's all about the money. Yeah, 'cause it's all about the money. Hey, 'cause it's all about the money. Gotta get paid, gotta get paid. Gotta get paid, gotta get paid. Gotta get paid, gotta get paid. Gotta get the green, 'cause it's all about the money. 'Cause it's all about the money. Dropping these beats and rhymes. You know I ain't gonna waste my time. I see you punk boy picking up your gyro. Never see me down 'cause I'm all about the dough. Got the flow, I'm the lyrical savior. Trying to spend a little money, making behavior. So listen up, punk. अरे भैया हम भी तो सुबह कटे आ गए चलो आगे कपड़ा तो बाहर लगाते हैं ससुरा नाश्ते में कचरा फेंक देता। राम राम भैया। अरे राम राम मंजू भैया राम राम तो बीवी ने सुबह सुबह मार के भगा दिया था। सबसे पहले बोले जा रहे हो हाँ बता रहे हम मत कीजिए राम राम। अरे लो भैया राम से आ जाओ अरे क्या खेत की सारी भिंडी उठा रहा है हाँ भाई मंडी सस्ती थी। हे भगवान अबे ठहरे पहरे अंधे के आगे रोए अपनी आंखें खोए क्या हाँ अरे भैया गट्टा डालता मिट्टी बहुत है ना। अरे भैया मिष्टी भिंडी की बात है ना गंदा भिंडी मत क्या लाते हो तुम बाजार में नाम क्या तुमने भिंडी नहीं बनाया। अरे अरे दिखाई नहीं देता क्या सर पे चले जा रहे हो सर पे चले जा रहे हो तो रोज रोज रास्ते में काहे बैठ जाते हो हैं? चलो हटाओ अपनी लगाओ दुकान अपनी तो अलग हटाओ चलो। रास्ते में बैठ जाते हो और कहते सर पे क्या है? ए बंधु भैया ओ बंधु भैया ओ बंधु भैया अरे ओ बेरे ओ ये थोड़ा लगा हाथ हाथ बेरा है कमाल। तुम्हें कपाल से कम आता है वो भी उतार फिर बात करता हूँ। आराम 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 उनको उधर सरका दो ना नहीं जोता तो ए बैठे उधर सरका के बैठो हमारे दिखाई नहीं दे रहा अरे हटो ये कद्दू लो भैया इतना बोझा काहे उठा के लाते हो किसी दिन कमर लचक गई ना तो सारी कमाई बैठ जी के चली जाएगी। अच्छा कमाई बेच के चली जाएगी। अरे परिवार चलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तुम्हारे तरह तो नहीं है ना दो कद्दू बेच के रोज बाहर मांगते रहते हो। भैया मैं तुमसे कल साड़ी लानी है कल ये लाना है और आलू बेच के तुम कौन सा खर्चा उतार दो अरे आज तक कर्जा नहीं लिया भैया। अरे तो हमने तुमसे कब मांगा भैया अरे बताओ छोड़ो हमको। भैया छोड़ो अरे तुम छोड़ो हाँ भैया राम राम। और सब ठीक? हाँ भैया सब मजे में भैया। अरे भैया तुम क्यों बात कर रहे हो? बंधु भैया आए दिन उधर मांगते रहते हो। ए बंधु भैया अरे मैं अपना बेच रहा हूँ तो परिवार चलाऊंगा। ए बंधु भैया मंडी का रही अरे तुम भैया असलम मियां हाँ भैया जरा पूछो उनसे। अरे बेरे क्या कह रहे हो सुन। तुम तो बार बार ऐसे ऐसे क्यों कहता है? अरे ऐसे ऐसे कहता हूँ सुनता है तू कहा वो क्या कह रहे सुन कहा। अरे कब से चिल्ला रहा हूँ मंडी का रही
लो अरे तो आगे पंडित जी भी पंडित जी आगे एक बार पंडित जी आगे आगे ये वाली भैया बाजार में रौनक आती है हाँ भैया पंडित जी आते तब मजा आता मार्केट का तो मजा नहीं आता भैया रामचंद्र कहते सिया से राम पंडित जी राम 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 ऐसा कलयुग आएगा। राम राम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी राम राम। नमस्कार नमस्कार। हंस चुके का दाना इनका कौवा मोती खाए। और पंडित जी आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो। रास्ते में मच्छी वाली मिल गई। अरे आलू तुम्हारे घर से आलू पेड़ा आलू तुम्हारे घर से पंडित जी बात कर शर्म नहीं आती कैसा ही होकर पंडित का बात छूटा तुम्हें बकरा करने वाला कसाई और मैं ठहरा बराबर नहाते हो ना धोते हो अरे तो भाई पकड़ने के लिए आने तो सारा बात भाई तो मैं तुम्हारा शिकायत करके रखता। हम भी करेंगे फिर शिकायत देखा तुम कैसे करेगा हाँ? कैसे करेगा हम करेंगे कि शराबत भाई पंडित जी है ना हम तो आ रहे ये बोला सुनते रहो हाँ? ज्यादा गुस्सा थू दो पंडित जी कहा तुम्हारे मुंह में हाँ? देखते नहीं हो बच्चा है पंडित जी एक बार बच्चा लगता है हाँ? लेकिन आप तो बड़े हो ना माफ कर दीजिए। अच्छा भाई हाँ? हम चलते हैं रहीम चौक से टमाटर बने हाँ भाई लेकर आते हैं। जल्दी जाओ भाई जल्दी जाओ देखो माहौल। अरे भाई मेरा मुंह क्या ताक रहे हो बैठो अपना। पंडित जी अब ग्राहक भी तो होना चाहिए। अरे चुप ग्राहक भी होना चाहिए अरे आवाज लगाओगे तभी तो ग्राहक आएंगे ना चलो बैठो अपना कद्दू वो क्या देख रहा मेरा चल बैठ ए बढ़िया कद्दू वाले आ जाओ। ए आलू ए ताजा आलू वाले कद्दू आलू बढ़िया आलू ए ताजा कद्दू लो भाई आओ कद्दू वाले ताजा ए ताजा कद्दू ताजा के लिए अरे भाई एकदम ताजा कैसे थोड़ा ताजा के लिए कद्दू लो बढ़िया वाले अच्छा चुप अरे क्या हुआ खालिद मियां आप लोग अपने मगन में लगे हो गगन भिंडी आलू कद्दू लड्डू
याद कर रहे हो? आने दो सराफत भाई को, मैं तुम्हारा शिकायत करके रहूंगा। बहुत बिगड़ता जा रहा है। नहीं क्या तो मेरा नाम दीनानाथ पंडित रहे। ना ले तो लड्डू कद्दू ए दादा रे कद्दू बढ़िया कद्दू आलू ए दादा रे आलू कद्दू बढ़िया कद्दू आलू क्या हुआ? गांधी चौक में सबके दिलों पर खुश का राज करने वाली दिल की अजीज परी हुरपरी रानी महारानी मलिकाए गांधी चौक अपने दरबार में पधारने की कृपा कर रही है। अरे पंडित जी, ये पंडित जी, ये पंडित जी, मच्छी वाली राम राम पंडित जी। और क्या बात है, लड्डू और मच्छी साथ साथ दिखेंगे क्या? अच्छा, जरा हाथ लगा दो ना। लगाऊं? मैं लगाऊं क्या? तू हाथ लगाएगा। हाँ हलकट कुत्रिया, बस उधर पे। आलू बेच आलू। जब देखो हाँ 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 अरे अरे असली की कोई वीडियो तो दादा की पंडित जी, जरा लगा दो ना। लगाऊं? लड्डू, पेड़ा, लड्डू, पेड़ा, लड्डू। मैं लगाऊं क्या? तू हाथ लगाएगा। और मैं तो क्या? बारों को हाथ लगाएगा। राहुल आम लगा ना। हाथ लगाएगा हाथ लगाने बोला।
पैसा देता मुझसे पैसे मांगोगे? याद है तो क्या इसमें माल लगता है माल मार लगता है मार। अरे पंडित जी, अरे दे भी दो। मुझे हमसे कहा होता तो हम घर द्वार सब उठा के दे देते। कदम तो क्या बात है पंडित जी? नहीं दोगे लड्डू? नहीं दोगे? बता दूं? बता दूं क्या? वही क्या नदी किनारे वाली बात। क्या हुआ था नदी किनारे? अरे पंडित जी कहाँ चले सिर में जैसे कमर को छोड़। अरे पंडित जी बता भी दो कहाँ हुआ था नदी के किनारे? अरे पंडित जी ये क्या पंडित जी? ऐसी भी क्या नाराजगी? अरे हम सब तो यहाँ हंस खेल के रहते हैं और यही तो हमारे गांधी चौक की पहचान है। और अगर आपको मेरा मजाक करना इतना बुरा लगता है तो फिर मैं आपसे कभी मजाक नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी मजाक आपसे। मुझे माफ कर दे पारो ये काली जितना छोटा है उतना खोटा है हर समय चिल्लाता रहता है गुस्सा करता रहता है लेकिन पंडित जी जिस दिन आप बाजार में नहीं आते उस दिन सबसे ज्यादा खालिद ही आपको याद करता है। हाँ पंडित जी, पारो बिल्कुल सही कह रही है। जिस दिन आप बाजार में नहीं आते हैं आपको सबसे ज्यादा याद भी खालिद ही करता है। और यही तो है जो इस पूरे बाजार में मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। मेरा सबसे प्यारा, मेरा राज दुलारा, मेरा प्यारा सा भैया। बैठ जाओ पंडित जी। पंडित जी बैठो, आराम से बैठो, छोड़ो कुछ। आलू एक वाले का सिर आलू ए बढ़िया आलू वाले आ जाओ। आलू वाले का सिर आलू ताजा वाले का है, सिर आलू आलू। मैं आलू 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 ताजा आलू वाले का सिर आलू बढ़िया आलू वाले का सिर आलू ताजा भिंडी ताजा भिंडी अरे सुनो भैया सुनो ताजा भिंडी। अरे क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ? चौक पर अंग्रेजों ने बहुत तबाही मचा रखी है लेकिन हुआ क्या? अरे सभी चुराए वालों की सब्जियां उठाकर फेंक दी और जिस किसी ने उसका विरोध किया उसे पकड़ पकड़ कर मारा। मगर हुआ क्या? अरे बस अंग्रेजों की सवारी निकल रही थी। ये रहीम नगर चौराहा नहीं है, ये गांधी चौक है। अगर इधर अंग्रेज आ गए ना तो काट के रख देंगे। आखिर हमारी सब्जियों में रखे ये बम किस दिन काम आएंगे? अरे इनको अरे जिसके साथ शराफत भाई जैसे अफवाही करने वाला हो उसे डरने की क्या जरूरत? अपना अपना माल बेचो। देखो ग्राहक आ रहे। लड्डू आलू आलू बेड़ा, वाले का सिर ताजा आलू भिंडी। आलू वाले का सिर ताजा भिंडी। आलू अरे भैया एकदम ताजा। आज
राजा पंडित अरे कद्दू आलू बनेगा सर आलू भैया ताजा अरे ताजा पंडित अरे भाई एकदम ताजा आलू कैसे तोड़ डाला एकदम ताजा बने अरे बने अरे ताजा बने अरे बने अरे ताजा अबे ओए हरा बने अच्छा मेरे क्या हुआ खालिद मियां अरे मियां उधर को शराफत भैया अस्सलामुअलैकुम सलाम भैया ये वतन मेरी जान है, यही मेरा खुदा, यही आप। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और भाई सब ठीक ठाक? कुछ ठीक नहीं है शराफत भाई उधर नहीं चौक पर अंग्रेजों ने सुन चुका हूँ। खुदा कसम, अब तो बस जवाबी तैयारी करनी है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सब तो चलता ही रहेगा। अरे पंडित जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या फिर किसी ने आपको तंग किया है क्या? शराफत भाई इसने परेशान करके रखा है। अरे किसने? ये जीवाली? नहीं, आपके खाली दे मच्छी भाई तो अच्छी है। खालिद, खालिद, अरे क्यों पंडित जी को परेशान कर रहा है? वो तुझसे बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना सीख। परेशान कर रहा है। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं पंडित जी को। मैं तो पंडित जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लड्डू भी नहीं मांगता हूँ। आपको यकीन नहीं आता? पूछ लीजिए उन लोगों से। अरे असलम चाचा, जीवन भैया, मैंने पंडित जी को परेशान किया। नहीं शराफत भाई, देखो देखो कैसे कर रहा है, मुंह बना रहा है। हाँ पंडित जी, आप ही देख लीजिए, लड़का कितना सीधा साधा खड़ा है। आप बोले परेशान कर रहा है। देखो देखो ये कर रहा है, कि सीधा नहीं वो टेढ़ा है। जब इधर देखना उधर से ये हाँ करता है। कहाँ पंडित जी, आप ही देख लीजिए आप, पूरा गाय के तरह सीधा साधा है। कहाँ परेशान कर रहा है? देखो देखो बताओ कैसे ये खाले पंडित जी को परेशान कर रहा है। आज से तेरा खाना बंद। चल बकरे को चारा खिला। शराफत भाई बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। समझाइए। देखा देखा खालिद, तेरे बारे में पंडित जी कितना अच्छा सोचते हैं, और एक तू है जो उन्हें परेशान करता रहता है। चल माफी मांग। पंडित जी बात है, तू दूर रहो, दूर रहो। पंडित जी बेचारा बच्चा है, चलो उसके तरफ से हम माफी मांगें।
अब माफ भी कर दीजिए पंडित जी। अरे पंडित जी इधर देखिए, आपके लड्डू और पेड़े को मक्खियां खा रहे हैं। अरे चलिए चलिए पंडित जी संभालिए। अरे क्या हुआ? जीवन भाव, आज बाजार में सबसे पहले कौन आया था? अरे क्या हुआ पारो? अरे पारो ने क्या कर दिया? अरे हाँ, किया रहता तो ना। बाजार में आने के बाद आप चारों तरफ देखते नहीं हो। अरे आए जब तो कोई नहीं था, सरेट था एकदम। क्या किया बेचारे ने? अरे वो देखो, हमारे गांधी चौक में कोई औरत बैठी हुई है। अरे अरे देखो देखो असलम। अरे ये औरत कौन बैठी? अरे जीवन भैया तुम्हारे बाजू में बैठी है। अरे जिंदा भी है, मर गई। अरे भैया हम तो अपना कद्दू में ध्यान दे बीच बात लग रही अरे है। हमें तो ध्यान नहीं देता है। मेरा बच्चा भी है तो उसमें। अरे कब से बैठी है? ये बाप रे, नहीं जिंदा भी है या मर गई पता नहीं चल रहा है। चुप। जिंदा भी है कि मर गई? शराफत भाई है ना, देखेंगे। शराफत भाई हाँ शरफत भाई, आप देख लीजिए। हाँ हाँ साहब भाई, आप देखिए ना, देखिए। उठो बहन, सुबह हो चुकी है। क्या आप रात भर यही पड़ी रही? अरे कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचा होगा। देखो ठंड से कितना अकड़ गया बेचारा। मुसीबत की मारी लगती है बेचारी, कौन सी चाची? अरे मुझे तो हिंदू दिखाई देती है। अरे मुसलमान है, बिहार है, शराफत भाई भी कह रहा था कि आप लोग के पास कुछ काम दाम है कि नहीं? जाओ अपना अपना काम करो। हिंदू है, मुस्लिम है, मैं कोई बाहरी आदमी नहीं हूँ। सामने हमारी गोश्त की दुकान है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोल नहीं सकती? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या? बहन, क्या इस दुनिया में आपका कोई नहीं है? मेरा मतलब मेरे पति को अंग्रेज सिपाही पकड़ कर ले गए। लेकिन लेकिन ये सफेद साड़ी, हम लोग क्रांतिकारी हैं, अंग्रेज सिपाही हमारी तलाश में है। क्रांतिकारी तो हम भी है बहन, लेकिन जब तक हमारा ये देश आजाद नहीं हो जाता, हम इन अंग्रेजों को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। इस माटी की कसम, वो एक हिंदुस्तानी मारेंगे, हम 10 अंग्रेज मारेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, और हमारे पास बस हिम्मत है, हमारे पास हिम्मत है बहन, हिम्मत।
इस हिम्मत के सामने इन अंग्रेजों की बंदूकें तो पे सिर खिलना बंद करे जाएंगे। देखो, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, इसलिए हिंसा का रास्ता उचित नहीं। आपकी बात मैं समझता हूँ बहन, लेकिन ये बात कि अंग्रेज क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारा देश उनका गुलाम है। गुलाम गुलाम गुलाम, अरे तगड़ा क्या इस गुलामी से? आखिर कब तक रहेंगे हम गुलाम? कब तक? अरे नफरत सी हो गई है इस गुलामी से। हमें आजादी चाहिए, आजादी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धीरज रखो भैया, अब वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द हमारा देश इन अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद होगा। लेकिन हिंसा ठीक नहीं। ठीक है, हमारी कोई बहन नहीं है। अगर आप चाहो तो हमारी बहन बनकर हमारी वजह से। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं जानता हूँ कि आप हिंदू हैं। यकीन मानिए, मैं मेरे ही घर में आपके लिए पूजा का स्थान बना दूंगा और नमाज का दूसरे में पढ़ दिया करूंगा। गांधी जी सदा हिंसा का विरोध करते रहे हैं, और आप? शराफत भाई, ठीक है बहन, आज एक हिंदुस्तानी भाई का एक हिंदुस्तानी बहन से वादा है कि आज के बाद ये शराफत खान कभी हिंसा नहीं करेगा। क्या शराफत खान हिंसा नहीं करेगा तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? अरे खाली मियां का क्या होगा? अरे ये औरत क्या चाहती है? या अल्लाह, वैसे बहन, आपको यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, कहीं पूरे आ जाएंगे तो गजब हो जाएगा।
खुदा कसम आज तक तो शराफत का नसीब फकरे हलाल किया है। अगर तुम में से कोई भी मेरी बहन की ओर देखा तो उसे भी मैं मारूंगा। Oh my God! ये इंडियन भी कितना गधा होता है। लेकिन मान कर रहा है, लेकिन क्या कहा सकता है? ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी ही समझ सकता है। अरे तू जैसे जालिम अंग्रेज क्या समझेगा? You bloody fool! Sugar! मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं बहन, तू मेरी चिंता मत कर। एक सच्चा हिंदुस्तानी भाई कभी मरने से नहीं डरता। देखो, अगर आप चाहो तो मेरा जमीन जायदाद जेवर सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। You black Indian, एक ब्रिटिश ऑफिसर को रिश्वत देने का कोशिश करता है। खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा तो एक भाई के जीते जी कोई दुश्मन उसकी बहन को यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये एक हिंदुस्तानी भाई का फर्ज भी है और तुमने एक बहन से वादा किया है कि तुम अब हिंसा नहीं करोगे। ठीक है बहन, ये भाई अपना वादा मरते दम तक निभाएगा। मैं हिंसा नहीं कुर्बानी दूंगा। मुझे मारो मुझे, अरे मारो मुझे, मारो मुझे, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो मेरी बहन को। ऐसे भाई बहन करता है केवल इंडियन में नहीं। ये ब्रिटिश ऑफिसर इस भाई बहन के बहन को सैल्यूट करता है। I am sorry to say, हमें रुक जाओ। क्योंकि आज हम आजादी की 5वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और दोस्तों, इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पाक मौके पर हमारे बीच आजादी दिलाने में गांधी जी की सहयोगी रही पार्वती देवी और शराफत खान हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आके झंडा फहराएं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं पार्वती देवी से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पे आके 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन ये खुशी
मेरे भाइयों बहनों, हमें उनके बलिदानों को समझना होगा, आजादी के महत्व को समझना होगा। और अगर हम आजादी को, शहीदों के बलिदानों को समझने में नाकामयाब रहे तो आजादी का महत्व समाप्त हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, हमारा देश गुलामी से बदतर हालत में पहुंच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम! वंदे मातरम! हमारा आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय गान प्रारंभ होने वाला है। अतः कृपया आप सब लोग राष्ट्रीय ध्वजारोहण के सम्मान में कुछ समय के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। आइए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई प्याली चाय तो पिला। हमें भी पिलाओ ना खाली दुनिया। चाय पियोगे? चाय और बहरा को पिला। ओए, भैरा बोला भैरा। मैं तो अबे जाने दे। अरे पंडित जी तुम बैठो यार। ओए, तेरा बाप भी अरे। ओए, चाय देगा? चाय। अबे चाय, पैसा नहीं चाय देगा। अरे अरे पंडित जी, चाय भी पियोगे तुम, कभी लड्डू खिलाओगे और पान वाले तुम कभी कुछ खिलाओगे। वो देखो पुड़िया रखे हो। मैं तो शाम को खिलाऊंगा। हैं? हाँ शाम? हाँ। अरे शाम शाम बोल के कब आएगी तुम्हारा सामान? अरे मैं कभी नहीं खिलाया क्या? खिलाएगा। एक बार भी लड्डू को जरा मुंह में चखे भी नहीं हम। और तुम कभी पान खिलाओगे? तू नहीं खाता तो क्या हुआ? हैं? तेरी बीवी तो रोज खा के जाती है ना। बीवी? अरे बीवी से याद आया, पंडित जी पंडितान बीमार है। अरे ये बात कल बैरा भी बोल रहा था। अरे पहिला बोल रहा था। हाँ। पंडितान बीमार है। हाँ लो। तुमको किसने बोला? हाँ बोला है। किसने बोला? कब गया था? घर? हाँ अगर पूछ रहा घर कब गया था? से पहले शाम को गया था ना। कब देखा? कैसे किया था? खाना मना खा गया मैं। ले खाना खा गया पंडित जी। मेरा घर क्यों जीता? ससुराल में तेरे घर क्या करने जाएगा?
कमाते सिर्फ अब्बू है और खाते तुम सब हो। वही सर, रामदास बाबा भी यही कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू भी भाई इतने भोले नहीं है। अरे आज बिना अपने मतलब के कोई थोड़ी ना किसी को अपने घर पे रखता है। अच्छा, तुम्हारी अम्मा को रखने से भला मेरे अब्बू को क्या फायदा हो सकता है? हाँ बता जरा। सब कहते हैं नापाक कर रखा है तुम लोगों ने मेरे घर को। भला किसी मुसलमान के घर में मंदिर होता है क्या? और तुम लोग भी तो हमारे मंदिर के सामने बैठकर नमाज पढ़ते हो। हमारी पूजा भी अब पवित्र होती है। देख साजिका, मेरी नमाज को कुछ मत बोलना वरना तो तू भी मेरे मंदिर को कुछ मत बोलना वरना तू क्या करेगी? बोल 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 क्या करेगी? मामा को बोलूंगी। मामा को बोलेगी? अब्बू को कुछ मत बोलना, बताए देता हूँ। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। बोलेगी तू तो फिर मैं ये कॉपी नहीं दूंगा। कॉफी तो मैं नहीं दूंगी। अरे अरे चलो चलो अरे अरे ये तो शराफत भाई का बेटा जावेद जी। हाँ अरे पार्वती बहन की बेटी क्या है? देखो अच्छे परिवार के बच्चे जिसने रास्ते में झगड़ा करना सौभाग्य लगता है। इसने मेरी कॉफी ली है। पंडित चाचा, मेरे अब्बू ने दिलाई है। वो तुमसे छोटी है ना? अबू से कहना वो तुम्हारे लिए दूसरे कॉपी ला देंगे। हाँ? अरे कॉपी इसके अब्बू ने खरीदी है। ये तो इसे मिलनी चाहिए, ये इसका हक है। अब गुलामी नहीं रही चाचा, आजाद हो गया हमारा देश। कॉफी तो मैं लेके अरे 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 छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ, छुड़ाओ, अरे अरे तू अपने भाई से झगड़ा कर रही है? उस भाई से जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। अच्छा नहीं कर रहे पार्वती बहन? क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे मत सिखाओ। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी बेटी नहीं वरना किसी दूसरे के लिए अपनी बेटी को इस तरह नहीं क्योंकि अगर तू मेरी बेटी होती तो इस तरह अपने भाई पर हाथ नहीं उठाती। क्योंकि पार्वती देवी की बेटी इतनी खुदगर्ज तो हो ही नहीं सकती। ये क्या पार्वती बहन अब इसे डांट रही है? जानती है जावेद क्या कर रहा था? इनके घर पे हम लोग मंदिर बनाकर इनके नमाज को नापाक कर दिए। अरे बेकार की बात मत करो चाचा। सारिका ने पहले ही कहा था कि हमारे घर में नमाज होने से इसकी पूजा अपवित्र होती है। अरे सब क्या गलत कहा जावेद ने? असलम, तुम इस तरह से इस आजाद भारत के नेता बनोगे? अरे तुम जैसों की वजह से तो इस देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और कितने टुकड़े करोगे तुम लोग? अरे क्यों आजादी को शर्मिंदा कर रहे हो? ये बच्चे हैं, क्यों इन्हें जातिवाद की दलदल में फंसा रहे हो? अरे खुदा तो सिर्फ एक है, उसे गॉड कहो, राम कहो या खुदा। मेहरबानी करके इनके टुकड़े मत करो। शराफत भाई आप सचमुच महान है। अरे क्या खाक महान है? अपने ही बेटे के अरमानों का गला घोटकर महान बनने चले। अपना तो सारी जिंदगी मजे लिए, अब 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। होश में बात कर असलम। जानता है तू क्या कह रहा है? अरे मैं क्या, सारी दुनिया तो मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि सारिका की माँ पार्वती देवी तेरी रखा सामने से हट जा बहन। इसने भाई बहन की पाक रिश्ते को गाली दी है। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे कभी हिंसा नहीं करने का वादा किया है। आज मुझे कोई वादा याद नहीं है। तू
तू जिसकी लिए लड़ने जा रहा है, तुझे उसी बहन की कसम कि तू कोई हिंसा नहीं करेगा। सारिका बेटी, मेरी बात तो सुन बेटी। अभी तो मुझे माफी कर दो माँ। मेरा देश आजाद हो गया है, तो अब गुलामी मुझे भी मंजूर नहीं। मुझे आजादी दो माँ, मुझे आजादी दो। सारिका बेटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। पार्थी चाची, श्रॉफर कांता को पुलिस पकड़ कर थाने ले गई। वो लोग श्रॉफर कांता को गालियां दे रहे थे। क्यों भैया ने क्या? ये सब तो मुझे नहीं पता चाची। मैंने देखा बिना पुलिस पकड़ कर ले गई और मैं आपको पता नहीं कर आया। बीबी से मार खाते आया, बेलन से मारा। अरे क्या बात है, बहुत जोर से मारा क्या है? जोर से मारा, जोर से। ये बढ़िया क्या ले रहा है? छोड़ उसका बात। इससे मारा, इससे इससे मारा, इससे हैं? इससे मारा। मुझे नहीं कहा। ए दबे ठट साले। चाय पिला भाई। चाय पियोगे? हाँ। अरे एक बात बताओ, चाय भी पियोगे कभी पैसे दोगे हैं? पिछले महीने के 15 पैसे बाकी है। अरे 15 नहीं, 9 पैसे बाकी है। 9 पैसे? हाँ। अरे कैसे 9 पैसे बाकी है पंडित जी? हिसाब लगा देख। हिसाब? हाँ। अरे 1 तारीख को दूध चाय पिए थे, 5 तारीख को दूध चाय और 7 तारीख को दूध चाय पिए थे, हैं? देख, 1 तारीख को मेरी दुकान बंद थी और 5 तारीख को दूध प्याली पी थी और 7 तारीख को मेरा ससुराल गया था भाई। अबे ससुराल का भीख मारने गए थे, साला हमारा पैसा दो। खानदान भिखारी, देखो भिखारी करता हूँ भाई। हम तुमको भिखारी वाले खानदान में मत जाया करो, समझे? देख ज्यादा बोल तो ये आटला बटला सब फेंका दूंगा। करके दिखाओ। अभी तो समझा रहा हूँ। अरे तुम कुछ भी नहीं करते, तुम तो समझाते रहते। चल आज बड़े किधर से ससुराल का बात है, लड़ेगा। अबे तू हट साले, आगे बढ़। क्या हो रहा था ये? तो क्या किया नहीं तेरे को? हाँ? झगड़ा कर। देख क्या है? नजर को नीचे करके रख।
शराफत भाई, नाम है शराफत खान। और काम आतंकवादियों के अड्डे का संचालन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके थे। अपने देश के साथ हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं? आजकल सारे चोरी करके अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। होश में बात करें इंस्पेक्टर साहब। जानते हैं आप किसको क्या कह रहे हैं? बातें उतर जा रही है आपकी। धमकी देता है तू मुझे? सेनानी के पैर से मिट गए तेरे को। मैं सेनानी जरूर था, लेकिन जेल थोड़ी गया था जो पेंशन मिलेगी। साले जेल तुझे मैं दम नहीं तो अब सही। ये तेरी हड्डियां नाड़ियां भी निकाल कर दूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा बकवास की ना तो यही दिमाग तेरे थाने तक ले जाऊंगा। सारी लकड़ी निकल जाएगी तेरी। बैठ। लेकिन साहब, हमारी दुकान तो अंग्रेजों के जमाने से लगती आई है। इसीलिए अंग्रेज यहाँ से चले गए। और ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मुंह चलाओगे तुम भी चले जाओगे। साहब वो लेकिन और अभी देवी भी आ गई। मैं जानता था। आइए आइए पार्वती देवी, देखिए आपके मोहल्ले से हमने खतरनाक गुंडे को पकड़ा है। ये गुंडा दिखाई देता आपको? भाई है मेरा। ओ भाई, देखिए पार्वती, असलम नेता ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। उनका ये मानना है आपका भाई शराफत खान देश के साथ गद्दारी कर रहा है। सबूत भी पेश किया उन्होंने। इस बारे में हाँ, देखिए पार्वती देवी, इस मामले में मैं आपकी पूरी मदद मुझसे आप सिफारिश ही
तो हाँ, आपको जो कुछ भी कहना है तो आप अदालत में जाके कहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मामले को समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए पार्वती, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना आप मुझे यहाँ समझाएंगे उतना ही शराफत खान को मुझे हवालात में समझाना होगा। लेकिन साहब, ऐसे तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। चुप साले मादर, इसीलिए चले गए। लेकिन सब ये तो अच्छा नहीं है। कम से कम आजादी का गलत मतलब तो ना निकालिए आप लोग। देखिए पार्वती देवी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अब आप मुझे कानून की भाषा सिखाएंगे। चुपचाप निकल जाइए आप, वरना मजबूरन मुझे आपको पुलिस भाषा सिखानी पड़ेगी। जाइए जाइए माता जी, कहाँ आप भी बेकार में पुलिस के मामले में उलझ रही हैं। ऐसे कैसे चले जाए बेचारी, शराफत में भाई होंगे। हाँ, वो मालूम है कलयुग के भाई बहन कैसे होते हैं। देखिए साहब, पार्वती बहन और शराफत भाई के रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। हाँ साहब, ऐसा प्यार तो आजकल के सगे भाई में देखने को नसीब नहीं होता। साला और क्या बचा है आराम कर रही है सफाई देने के लिए। सालो यहीं पे अदालत चालू करके जेल में फेंका दोगे। बेकार का इतना गुस्सा कर रहे साहब। चुप, आप अगर तू बोला ना मैं क्या खुद दे दूंगा ना, तू समझा बैठ। मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मेरा भाई बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया। आप मेरा भरोसा कीजिए। संभाल के रखिए पार्वती, रखिए आपको अदालत में काम में आएगा। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़, मैं अपने पूरे परिवार से कहीं दूर चली जाऊंगी। तो भागने का भी रहा है। मेरे भाई को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। पार्वती बहन, पार्वती बहन, पार्वती बहन। अनुशासन से टूटा रिश्ता, फर्ज किसे अब याद है। अंग्रेजों क्यों भारत छोड़ा, क्यों भारत आजाद है। अंग्रेजों क्यों भारत छोड़ा, क्यों भारत आजाद है। मिला क्या तुम खून बहा कर
बचाना तेरा मान है, दर्द बहाया खून शहीदों, दर्द तेरा बलिदान है, दर्द बहाया खून शहीदों, दर्द तेरा बलिदान है। बिखर रहे सपने बापू के, हिंसा ही आबाद है, अंग्रेजों क्यों भारत छोड़ा, क्यों भारत आजाद है, अंग्रेजों क्यों भारत छोड़ा, क्यों भारत आजाद है। जलियांवाला बाग तो तब था, ताज घटना ताज है, संसद पे जब हो गया हमला, कहाँ बची अब लाज है। सोचा होगा प्यार एकता, पर भारत बर्बाद है, अंग्रेजों क्यों भारत छोड़ा, क्यों भारत आजाद है, अंग्रेजों क्यों भारत छोड़ा, क्यों भारत। अच्छा नहीं हुआ साहब, ये साली मर कैसे? ऐसी बात कर रहे हो साहब, आपकी धमकी से तो बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, फिर वो चाल इसकी क्या बिसात है, लेकिन मामला गंभीर हो गया ना, हम सब फंस सकते हैं। सही कह रहे हैं साहब। झाला ठीक नहीं, हमें ऐसा चुपचाप निकल नहीं चाहिए। तेरा बातें करने दो, पैसे लेके आके बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, पैसे नहीं मिलेगा। जिसका टाइटल टाइटैनिक, आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया। छल्ला मेरा आशिक छल्ला बल्ला, मेरा बलमा छल्ला बल्ला, मेरा छल्ला बल्ला बल्ला। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे हर समझा गोल्डन जुबली जिसे, वो तो मंटनी दिखा करके चुप ले गया। छल्ला मेरा आशिक छल्ला बल्ला, मेरा बलमा छल्ला बल्ला, मेरा छल्ला बल्ला बल्ला। क्यों नहीं बोलो, क्या चाहिए इंस्पेक्टर? नेताजी ओके नेताजी आपकी तारीफ कर रहे, बोले क्या देखना मेरा रिपोर्ट? किसी ने मेरी बात नहीं किया।
नेताजी कुछ देर शांत रहेंगे आप? ओके ओके। मामले की गंभीरता को समझते ही। हाँ ठीक है। एक चेयर तो लेकर एक चेयर लगा। लगा एक बैग बना के ला। बैठिए आप। ओके। अब बोलिए मामला क्या है? मुझे लगता है आप लोग मामले को सुलझाने से ज्यादा उसे और उलझा देंगे, क्योंकि मुझे आप लोग को ठीक मोड में नहीं। ओके नेताजी कुछ नहीं। अरे डरने की कोई बात नहीं डरने की। आप आराम से बताइए। हाँ, आराम से बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की जरूरत नहीं। अरे अपने इस थाने के इंचार्ज साहब बैठे हैं। बोलिए। जी मैं फिर भी बात में आ अरे नहीं आप बिल्कुल बहुत परेशान दिख रही है आप पानी पिए? पानी दे। पानी मैडम को। मैडम को पानी बुलाओ। अरे अपने हाथ से दिया, पानी ना। हाँ अब ठीक है। अच्छा इनको चेयर दो, बैठना है। चेयर दो इनको। चेयर लाओ मैडम जी। इधर आइए, इधर बैठिए। आइए अब जब आराम से बैठ जाइए और पूरी बात को एकदम विस्तार में बताइए। घबराओ नहीं, आराम से बैठ जाओ। मैं दूर से बैठा हूं। मैं दिखा दूं। एक लगा। वेरी गुड। अब आप आराम से पूरी बात को विस्तार में बताइए। हाँ आराम से बताइए। आपको क्या परेशानी है, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, बोलिए। कुछ साल पहले किसी भूल के कारण मैं यहाँ से चली गई थी। अच्छा। और आज जब उसी भूल को सुधारने वापस आई तो किसी ने रेप कर दिया क्या? अरे नेताजी। ओके ओके। अरे चुप रहिए ना थोड़ी देर। बैठिए। ओके। हाँ फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। देखा मैं भी कह रहा था ना। अरे नेताजी आप बैठिए थोड़ी देर। बैठिए। अच्छा ये बताइए कि कौन थे वो लोग और क्या पे हुआ ये हादसा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। कितने लोग थे? 4 लोग। ओह माय गॉड। चार लोग। नेताजी चार लोग। बैठिए प्लीज, थोड़ा दूर की सोचिए। बैठिए। ओके ओके ओके। अच्छा उसमें से एक लंबा, 2 मोटा,
और एक पतला था। आप जानते हो उन्हें? लो, अरे पुलिस से ज्यादा अच्छी तरह से मुस्लिम को कौन जान सकता? बिल्कुल। पुलिस से कौन जान सकता? इस पर का बोलो फट जाए। क्यों नहीं? अरे अभी पकड़वा लेता हूँ। बैठिए। अब पहले ये बताइए कि बलात्कार करने से पहले उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? मैं उसको आने ही नहीं देता। अब आप बताइए कि मैं शर्म करूं कि नौकरी करूं? ये क्या बोल रहे हैं आप? सच तो यह है कि आप कोई इतनी खूबसूरत कि कोई भी आपका रेप कर दे। ये क्या बकवास करते जा रहे हैं आप लोग? आप जानते भी क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये आजाद भारत के नेता है। नेता कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते अब नेता। इनको छोड़िए। छोड़ो नेता को छोड़ो। अब ये बताइए कि मैंने आपका अपराध आपके हवाले किया तो आप मेरे लिए हमारे लिए क्या करेंगे? हाँ भाई बिल्कुल जी, आपको भी हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो ताली कभी एक हाथ से नहीं बनती ना।
भगवान से, न्याय से, इंसाफ से। भगवान, भगवान तो बहरा और गूंगा हो गया है। पर तू कैसे चुप रह सकती है? कैसे चुप रह सकती है तू? तुझे तेरी ममता की सौगंध, तुझे आना होगा, तुझे आना होगा माँ, तुझे आना होगा, तुझे इंसाफ दिलाना होगा, आना होगा तुझे माँ, आना होगा तुझे, आना होगा। क्या हुआ? बड़ी यादें जुड़ी है इस गांधी चौक से। यही आजादी की लड़ाई लड़ी, यही आजादी को शर्मिंदा होते मिले, यही पार्वती बहन मिली, यही बिछड़ गई, यही इज्जत और यही बेइज्जती, यही मुझे आतंकवादी साबित करते हुए गिरफ्तार किया गया। ओफो, आखिरकार हमें कानून से इंसाफ मिला ना? जरूरी नहीं है कि बस एक फल के बिना पुलिस इंस्पेक्टर, अगर कोई इंस्पेक्टर नहीं होता, तो दर-दर की ठोकरें खा रहा होता। और मैं क्या आज इतना खुशी का दिन है? आप भी ना चलो अब ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, रुक क्यों गया? क्यों रुक गया? आगे बढ़। अरे मैंने कहा आगे बढ़। बढ़ आगे। तू भी बुझा ले अपने मन की भड़क। मिटा दे अपने तन की आग। क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई क्या? पागल हो गई है। पागल हो गई है सारी का। तेरी क्या है कमीने? आगे बढ़। तू अभी लड़के मेरी इज्जत। अरे जावेद, जावेद तेरा भाई, अरे तू हम सबको छोड़ दे कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे मैंने तेरी कोप क्या चाहिए? तू तो हम सबको छोड़कर चली गई। राज, राज आज मिली है तो इस हाल में बता, बता किसने की तेरी हालत? मुझे मैं ऐसी सजा दूंगा जिसे देखकर बड़े बड़े मुजरिम भी गुनाह करने से तौबा कर लेंगे। बोल बहन, बोल।
देगा सजा, कानून। कानून कानून देगा। और अगर गुनाह करने वाले कानून के रखवाले तो तू किसकी बात कर रही है? साफ साफ बता ना, किसकी इतनी हिम्मत जो जावेद की बहन को तकलीफ पहुंचाए? बोल बहन, बोल, अरे बोल ना। तेरी बहन की ये दशा करने वाला यहाँ का नेता असलम और इसी थाने का इंचार्ज है। नहीं बहन, ये तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहन मत कहो मुझे बहन, अपवित्र हो चुकी है तेरी बहन। इस घिनौने समाज ने नापाक कर दिया है उसे। नहीं बहन, जावेद की बहन नापाक कैसे हो सकती है? नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। इन दरिद्रों ने मुझे नए जैसे पवित्र शब्द खिलाने लायक नहीं छोड़ा। जावेद की बहन कल भी पाक थी और आज भी पाक है। अरे तूने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया ना, उन दरिंदों को तो मैं ऐसी सजा। आज आज मैं बहुत खुश था। इतने सालों के बाद अब्बू को जेल से रिहा करवा कर लाया हूँ। इधर इधर मेरी साड़ी को वापस मिल गई। अब्बू देखो, अब्बू 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 कहाँ चले गए? अब्बू देखो साड़ी का मेरी बहन वापस आ गई। अब्बू अब्बू देखो साड़ी का मेरी बहन वापस आ गई। अब्बू 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 कहाँ चले गए आप? देखो मेरी बहन साड़ी का वापस आ गई। अब्बू इतने सालों के बाद गांधी चौक को देखकर बड़े इमोशनल हो रहे थे। जरूर घर चले गए होंगे बहन। चल घर चल बहन, चल। नहीं भैया, अब कौन सा मुंह लेकर जाऊँ उस घर में? अरे तो खुद को बार बार क्यों गुनहगार साबित कर रही हो? नहीं भैया, अब तो मुझे जान देकर ही मुक्ति मिलेगी। शायद मेरे लिए यही आखिरी रास्ता बचा है। और अगर मैं अपनी कोई भी बहन को घर वापस नहीं ले जा सका तो खुदा कसम घर वापस जावेद भी नहीं जाएगा। मैं भी अभी अपनी जान दे दूंगा, वरना वरना अब्बू के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? भगवान के लिए तुम ऐसा मत कहो। अरे भगवान करे तो जो मेरी भी उम्र लग जाए। मत कहो ऐसा, मत कहो। तो फिर जल्दी चल रहा है, तेरा सुहागन तेरे इंतजार कर रहा है। तुझे इंसाफ दिलवाना है, तेरे गुनहगारों को सजा दिलवानी है बहन। तेरे कानून से इंसाफ की उम्मीद रखना भी नादानी है जावेद। तेरे गुनहगारों को मैंने सजा दे दी है। ये क्या किया आपने? वही जो तेरे कानून को करना चाहिए था। अब वो कानून से टकराव सही नहीं। छी! मत कर कानून की वकालत। किसी कानून की रखवालों ने मेरी पार्वती बहन को मुझसे छीन लिया, नापाक कर दिया इसे। अब भी तो कानून की दुहाई दे रहा। लेकिन
जब पहले नहीं है तो वाकई नहीं रहा। काश सारी जिंदगी बकरा हलाल करने वाले शराफत खान के हाथों को रोकने वाली पार्वती बहन को तेरे कानून की रखवालों ने बलि ना चढ़ाई होती। आज संसद पर हमला करने वाले, देश की धड़कन मुंबई जैसे शहरों पर बम विस्फोट करने वाले जेल में काजू और बादाम खाते हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और हमारे देश के कुछ नेता उन पर दया करने की बात करते हैं, उनको माफी देने की बात करते हैं। अरे ये आतंकवाद का बढ़ा हुआ नहीं है तो और क्या है? यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के साथ क्या होता है? जवाब दो। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जवाब है, मेरे पास जवाब है। अरे लोगों को आजादी के मायने ही पता नहीं। वो आम जनता या फिर आतंकवादी, मैं पूछना चाहता हूं मेरी पार्वती बहन से, बहन क्यों दिलाई आजादी तूने इस देश को? अरे क्यों दिलाई आजादी? जिसने तुझे मुझसे छीन लिया, नापाक कर दिया इसे। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा आजादी। मुझे गुलामी दो पार्वती बहन, मुझे गुलामी दो, मुझे गुलामी दो, मुझे गुलामी दो, मुझे गुलामी दो। मुझे अफसोस है अबू कि मैं आप ही का खून होकर आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। आपने अपना फर्ज निभाया, अब मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। चलो।